कहानी कुछ इस तरह से। समीर, जरा रिया को उठा दो, उसका स्कूल का टाइम हो रहा है, कहकर मंजू किचन से बोली। अच्छा उठाता हूं, कहकर समीर कमरे में गया तो माँ जी, जो कि समीर की माँ और मंजू की सास हैं, मंदिर में बैठी हुई थी। बहुत धार्मिक टाइप की महिला थी, उनको मंदिर में घंटों लगते थे सुबह। बोली, तो रुक जा बेटा, मैं उठाती हूँ, कहते हुए उठने लगी। नहीं नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम पूजा करो। कहाँ सुबह सुबह उसको उठाना इतना मुश्किल होता है, हमसे ही नहीं संभलती वो लड़की, मैं ही कोशिश करता हूं, कहते हुए समीर ने रिया को उठाया। सारे सुबह के उसके काम कराए। उसको मुश्किल होता था बहुत सुबह उठाना, क्योंकि वो छोटी ही थी, 5-6 साल की थी। सुबह बच्चे जैसे करते हैं वैसे ही बहुत नखरे करती थी, स्कूल जाने के लिए बहुत मना करती थी। और उसको उसने तैयार करने के लिए कमरे में ले गया तो कमरे से ही बोलता है, मंजू इसकी यूनिफॉर्म नहीं मिल रही मुझे, कहाँ है इसकी यूनिफॉर्म? ओहो, वो तो एक तो मैंने धोने डाल दी और दूसरी में आयरन नहीं होगी। अच्छा समीर तुम रुको, मैं टिफिन पैक करके आती हूँ, मैं फिर प्रेस कर देती हूँ जल्दी से इसकी यूनिफॉर्म में। नहीं नहीं तुम आराम से कर लो, मैं कर लूंगा। तो माँ जी बोली, जब करती नहीं है तो कहती क्यों है कर दूंगी कर दूंगी, सब तो वही कर रहा है। अरे नहीं माँ जी, कल आजकल आपको पता है ना मेरे एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में बच्चों के, और कल रिजल्ट बनाते बनाते काफी लेट हो गया और रात को बहुत लेट सोई तो सुबह आंखें नहीं खुली, टाइम ही नहीं मिला। मैंने सुबह उठ के कर लेती या फिर रात को ही करके सो जाती, दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। हाँ बस इतने ही बहाने बना दू। नहीं माँ जी बहाने नहीं, मैं तो, बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह बहस मत कर लेना, मैं कर तो रहा हूं ना, कहकर समीर ने दोनों को चुप कराया। समीर ने रिया को तैयार किया और बोला, अच्छा मंजू मैं इसको बस स्टॉप तक छोड़ आता हूं, ठीक है, कहकर बाय हुई, गए वो लोग। इस बीच मंजू ने टिफिन पैक की, बेटी को स्कूल तो भेज ही दिया था, अपना समीर का और बर्तन की झाड़ू पोछा सब कुछ किया और किचन से निकलते हुए अपनी माँ जी को चाय पकड़ाते हुए बोली, माँ जी ये आपकी चाय है और आपका नाश्ता बना दिया है, नाश्ता कर लीजिएगा और उसके बाद दवाई ले लीजिएगा। एक सेब लेते हुए फटाफट भागते कमरे में गई मंजू। तैयार भी होती जा रही थी और एक एक बाइट सेब के लिए जा रही थी। समीर आते आते बोला, अरे मंजू मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया यार, आज तो मेरी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। ऐसा करता हूँ मैं नाश्ता कर लेता हूँ, तुम रुको समीर, मैं आती हूँ, नाश्ता लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बना हुआ तो है, मैं ले लूंगा। तू रुक बेटा, मैं लगा देती हूँ, माँ जी मंदिर से बोली। अरे नहीं माँ तुम पूजा करो, क्या मैं खुद नहीं ले सकता, बना हुआ तो है। नाश्ता करते करते समीर मंजू से बोला, मंजू ऐसा करो तुम मेरे साथ ही चल लो आज, कहाँ बस के धक्के खाती रहोगी, वैसे भी रोज इतना लेट हो जाता है तुम्हें चलते चलते, सुबह इतनी भागम भाग रहती है तुम्हें। अरे नहीं समीर मैं चले जाऊंगी, कहाँ तुम मुझे छोड़ने के चक्कर में उल्टा रूट आओगे, तुम्हारा कहाँ मेरा कहाँ, तो क्या हो गया, मुझे 9 बजे तक पहुंचना है, मैं पहुंच जाऊंगा ना, छोड़ देता हूं तुम्हें। ठीक है। मंजू कमरे से बाहर आई। माँ जी मैंने दिन का खाना बना लिया है, सब्जी और दाल, आप चावल बना लीजिएगा, और रिया के कपड़े मैंने वहां बेड पे रखे हैं, वो स्कूल से आएगी तो उसकी यूनिफॉर्म चेंज करा दीजिएगा। कुछ नहीं बोली, बस ऐसे सर हिलाया माँ जी ने।
अच्छा माँ हम लोग चलते हैं, कहते हुए जैसे वो लोग घर से बाहर जाने लगे तो माँ जी जो मंदिर में सिर्फ बैठी हुई थी, ध्यान उनका इधर उधर था। दोनों की बातें जो भी हो रहा था घर में सब उन्हें पता चल रहा था। वो सिर्फ बैठी हुई थी। मंदिर से बोली धीरे से, जोरू का गुलाम। समीर ने और मंजू ने दोनों ने सुन लिया था। मंजू ने समीर को धक्का देते हुए, चलो ना समीर, लेट हो रहा है। वो चले गए। शाम को रिया को मंजू पढ़ा भी रही थी और उसके साथ साथ अपने स्कूल का रिजल्ट भी बना रही थी। मंजू और रिया दोनों अलग अलग स्कूल में थे। मंजू टीचर थी और रिया के भी इसी बीच एग्जाम चल रहे थे। मंजू को भी वर्कलोड काफी था, रिजल्ट बनाना था, कॉपी चेक करनी थी। तो जब वो उसको पढ़ा भी रही थी, क्योंकि वो किसी और से पढ़ती भी नहीं थी, वो सिर्फ अपनी माँ से पढ़ना उसको पसंद करती थी। तो समीर बोला, अच्छा मंजू बता दो क्या सब्जी बनानी है, मैं बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कहाँ आप बना रहे हैं, वो आटा तो लगा हुआ है, मैं अभी बस जल्दी से करती हूँ, ये कॉपी चेक करती हूँ, फिर थोड़ा सा काम रहता है मेरा, फिर मैं बना लूंगी। अरे नहीं, मैं बैठा हुआ ही तो हूँ और तुम इसको भी तो पढ़ा रही हो, ये पढ़ती भी तो नहीं है मुझसे, वरना मैं ही भी इसको पढ़ा देता। कहते हुए समीर जैसे किचन में जाने लगा तो माँ जी बोली, क्या इतनी जल्दी पड़ी है, अभी बना तो लेगी काम पूरा करने के बाद, क्यों जल्दी मचा रहा है, कौन सा इतनी जल्दी खाना खाते हैं। तो क्या हो गया माँ, मैं बैठा ही तो हुआ हूँ, खाली बैठ के क्या करूं, वो अपना काम कर रहे हैं दोनों, तो मैं भी कुछ कर देता हूँ, और कभी कभी मेरे हाथ का भी तो खा लो, अक्सर तेरे ही हाथ का खाते हैं बेटा, कहकर माँ जी ने ताने मारे। तो क्या हो गया माँ, अच्छा नहीं बनाता क्या, मैं वो बात नहीं कर रही बेटा, जिसका काम उसी को साजे। तो समीर को इस बार ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, माँ जी से बात करनी पड़ेगी। पलट का किचन से माँ के पास आया, क्या मतलब माँ, जिसका काम उसी को साजे, क्या मतलब है। मतलब ये बेटा कि जिसको जो काम होता है ना उसी को किया अच्छा लगता है। औरत का काम ही अच्छा लगता है, किचन में खाना बनाते, बच्चों को संभालते, वो औरत का ही काम होता है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम पे तो औरत घर का काम करती थी, बच्चे को संभालती थी, ये औरत का काम होता था, आदमी नहीं किचन में जाते थे। क्यों माँ, ये कहीं लिखा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ है कि आदमी खाना नहीं बना सकते, घर का काम नहीं कर सकते, बच्चे को नहीं संभाल सकते, बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों उनका घर नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, क्यों सिर्फ एक औरत के ही हैं। क्या वो बच्ची मंजू की ही है, मेरी नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। नहीं बेटा, मैं ऐसी बात नहीं कर रही, लेकिन किचन में और घर का काम करते हुए औरत ही अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है माँ, ये सिर्फ सोच है। एक जना कितना करेगा, कितना करेगी वो। और तुम्हारे टाइम की तुम बात कर रही हो ना, उस टाइम पे औरत सिर्फ घर देखती थी, बाहर नौकरी करने नहीं जाती थी, जैसे कि मंजू जाती है, वो बाहर भी संभालती, घर भी कर रही है, कितना करेगी। और इतनी भागम भाग में क्या वो अपना ध्यान रख पाएगी, और वो अगर अपना ध्यान नहीं रख पाएगी, अपना स्वस्थ नहीं रहेगी, तो क्या वो हमारे लिए कुछ कर पाएगी, हमें टाइम टू टाइम सब कुछ अवेलेबल करा पाएगी, नहीं ना। तो माँ क्या दिक्कत है अगर मैं उसकी हेल्प करता हूं तो, उसका हाथ बटाता हूं तो, उसका हेल्पिंग हैंड बनता हूं तो, क्या दिक्कत है इसमें। वो कितना करेगी, बस वो करती रहे और मैं यहाँ बैठे उसको ऑर्डर देता रहूं, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, इसमें नमक ज्यादा, इसमें मिर्च ज्यादा, ये कहता रहूं बस। नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही। बाहर के लोग बातें बनाते हैं, क्या बातें बनाते हैं, उनको कौन जाके खबर देता है कि मैं खाना बनाता हूं।
अगर वो लोग बातें बनाते भी हैं तो क्या तुम ये नहीं कह सकती कि मेरी बहू मेरा बेटा दोनों नौकरी कर रहे हैं तो घर भी तो दोनों मिलके चलाएंगे ना। आप लोगों उनको क्यों परेशानी होती है? घर हमने चलाना है, हम एक दूसरे से खुश हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो लोगों को क्यों दिक्कत है? और क्यों तुम उनकी बातें सुन सुन के घर में बखेड़ा खड़ा करती हो? और हाँ, ये क्या तुम मुझे बार बार जोरू का गुलाम कह के सुनाती रहती हो? क्या मतलब है इसका तुम्हारा? मैं उसकी मदद करता हूँ, उसका हाथ बटाता हूँ, उसका बोझ कम करता हूँ, उसके लिए कुछ करता हूँ, उसका हेल्पिंग हैंड बनता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे खुशी मिलती है। उसके लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है माँ, मुझे पसंद है उसके लिए कुछ करना। अगर हाँ, किसी के लिए कुछ करना, किसी की मदद करना, उसका हेल्पिंग हैंड बनना गुलामी है, तो हाँ मैं हूं जोरू का गुलाम, मैं जोरू का गुलाम। वो मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब पता है ना तुम्हें? तो उसका आधा काम भी तो मेरा होना चाहिए ना। तो मैं करता ही क्या हूं? छोटे मोटे कामों में उसके हाथ बटाता हूं, इससे थोड़ी उसकी मदद हो जाती है, उसका बोझ कम हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो परेशानी कहाँ आती है? लोग क्या हमारे यहाँ आकर हमारा घर चलाएंगे या हम चलाएंगे अपना घर? जब हम दोनों साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करके खुश हैं, तो आपको क्यों परेशानी होती है? क्यों हर बार मुझे सुनाती रहती हो? मुझे उसके लिए कुछ करने में, कुछ भी करने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके चेहरे पे मेरे कुछ करने से स्माइल आती है, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती माँ मेरे लिए। और वो किचन में चला गया।